हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड सब बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। एंड द थिंग इज़ क्या, थोड़ा सा मशीन लर्निंग की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एंड उसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर रिलेशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशंस एंड क्लासिफिकेशंस के। तो इसके अंदर एक बहुत पॉपुलर मॉडल है लीनियर रिलेशन पर। तो उसको आज हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है और किस तरीके से हम मॉडल क्रिएट करता है, किस तरीके से वैल्यू प्रिडिक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन मॉडल्स। तो सबसे पहले बस आई हैव अ डेटा सेट एंड उसके बाद मैंने बनाया रैंडम डेटा। इट्स रैंडम डेटा मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट रेंज फंक्शन से। एंड इसके वजह से वाई वैल्यू दे रखी है एंड इसके थ्रू मैंने डेटा सेट बनाया हुआ है। और एक्चुअल मैंने डी एफ वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवाया है डेटा सेट को, वो मैं देख लेता हूँ। तो डेटा आपको जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। एंड अभी मुझे क्या करना है कि एक्चुअल में जब लीनियर रिग्रेशन कोई मॉडल आप ट्रेन करते हो तो उसके पहले थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करनी होती है। और ऑब्वियसली रिग्रेशन के अंदर आपको देखना पड़ता है कि डेटा आपका रिग्रेशन लीनियर में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी मुझे विजुअलाइज करना है। तो मैं उसके लिए एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। आप मैटप्लॉटलिब C1 किसी तो भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मेरे को नॉर्मल नॉर्मलाइजेशंस का विजुअलाइजेशंस करना है, तो मैं उसके लिए मैटप्लॉटलिब ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। पाई प्लॉट एज PLD एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ कि PLD डॉट स्कैटर। एंड एक्स एक्सिस पे मैं डाल सकता हूँ DF के एक्स वाले कॉलम को एंड वाई एक्सिस पे डाल सकता हूँ DF के वाई वाले कॉलम को। मैं रन करके देखता हूँ कि किस तरीके से। ओके, ये थोड़ा सा डेटा ही जब मैंने एक्चुअल में बनाया ही ऑर्गेनाइज वे में। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आउटलायर्स भी होते तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है कोई, जैसे लेट्स सपोज कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तब तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पे लीनियर इशू लगाना अच्छी बात नहीं होती है और वो मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता है। तो थिंक इज दिस, अभी मैंने ये डेटा बनाया है डेमी डेटा सेट। तो ये पूरा पूरा लाइन में ही है। जैसे लेट्स सपोज कि मुझे प्रेडिक्शंस करनी हो, यहाँ पे 0 से लेकर 50 तक की वैल्यू रखी है, बट 150 की मुझे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है और मैंने यहाँ पर ये वैल्यू कोई नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाय द वे ये डेटा सेट बहुत डमी, मतलब कि क्या बोलूँ, 38, 30.2, 39, 39.1, 40, 40.1, 41, 40 पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल डेटा सेट है। बट फिर भी इसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अगर इन्हें कोई मॉडल ट्रेन करना होता है तो आपको स्प्लिटिंग करनी पड़ती है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाने पड़ते हैं। बिकॉज सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाना पड़ता है। वी हैव टू सेपरेट द ट्रेन वैल्यू एंड टेस्ट वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट या फ्रॉम बोलता हूँ मैं, साइकिल लेन से बोलूँगा, फ्रॉम SK1 डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। लिए फ्रॉम SK1 डॉट मॉडल सेक्शन इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। एंड उसके बाद से मैं बोल सकता हूँ, एक स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है तो दैट्स वाई एरर तभी थ्रो करेगा। और लीनियर अब चले, थोड़ा सा पहली बार भी रन करो तो इस वजह से टाइम लग रहा है। आपको स्क्रीन पे विजुअलाइज अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। एंड उसके बाद से जब ये हो जाएगा, मॉडल सिलेक्शन नहीं, इसके अंदर लीनियर मॉडल एक्चुअली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए मुझे करना था, तो दैट्स वाई मैं भूल गया डिले के चक्कर में ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट बोलता हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोलता हूँ। अभी मेरा ये रन हो चुका है एंड उसके बाद से मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाना है। और उससे पहले भी मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर एक एक्स और वाई वेरिएबल को मैं अलग अलग कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि एक्स वाई वेरिएबल, बिकॉज वन विल बी द फीचर एंड वन विल बी द आउटपुट कॉलम। क्योंकि एक्स वाला जो फीचर है एंड उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है कौन से फीचर्स वाले कॉलम की। तो सॉरी, आउटपुट वाले कॉलम की। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि DF जो ये है ना, इसको एज ए मैं इनपुट लूँगा, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूँगा। और मैं DF(x) बोल देता हूँ एंड एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं y नाम का। एंड उसको मैं बोल देता हूँ कि DF(y). और ये जो वैल्यू होने वाली है, ये आउटपुट एक्चुअल में आउटपुट वैल्यू होने वाली है, DF का y बोल देता हूँ। और मैंने इसको अलग अलग कर लिया एंड उसके बाद से अब मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाऊंगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करता हूँ एंड उसके बाद से अभी आपके शिफ्ट टैब दबाओगे जब आप, तो इसके अंदर बोलता है कि आप एरेज दे दो, कौन कौन सी वैल्यू को स्प्लिट देना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स में देना चाहता हूँ एंड कॉमा वाई देना चाहता हूँ। और इसको मैं टर्न स्प्लिट बताऊँ एंड इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिलने वाला है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि टेस्ट साइज। टेस्ट साइज़ का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर टेस्ट साइज़ कितना रखने वाला हूँ। जैसे कि 50 रोज़ अगर है तो मैं ट्रेनिंग पार्ट के लिए 40 रोज़ डाल दूंगा एंड 10 रोज़ को मैं वैकेंट रखूँगा फॉर द टेस्टिंग पार्ट, कि मेरा मॉडल एक्यूरेट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो टेस्ट साइज़ में 0.2 बोल सकता हूँ एंड उसके बाद से कॉमा, इसके अंदर से मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिलने वाली मैं वो देख लेता हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और ये एक्चुअल में 4 वैल्यूज़ मिलती है। एक्स ट्रेन
एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट मिलती है, तो मैं इसको ही यहीं से कॉपी करके एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और मैं रन कर देता हूँ। रन कर दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अभी आप यहाँ पर चेक करोगे कि लेन ऑफ एक्स ट्रेन एक्चुअल में है क्या। मैं रन करके देखूँ तो 40 है। ऑफकोर्स 30 80 की रेशियो में डिवाइड किया है तो 50 का 80% 40 होता है। अभी मैंने ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग कर दी है, तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट डाल के मैं मॉडल को ट्रेन करूँगा एंड वाई ट्रेन और वाई टेस्ट से हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे कि वैल्यू सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि मैं सिंपल बोलता हूँ कि अब मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एसकेलन से, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन मुझे मॉडल ट्रेन करना है। तो एसकेलन डॉट लीनियर मॉडल, या हाँ लीनियर मॉडल बोल सकता हूँ, लीनियर मॉडल। एंड उसके बाद से मैं बोलता हूँ कि इंपोर्ट करना है मुझे क्या, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर लीनियर रिग्रेशन। अभी मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है बिकॉज आर का जो वैल्यू होगा ऐसा, ठीक है। अभी मैं करूँगा तो लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन का इंपोर्ट हो गया। अब जैसे ही मैंने इस क्लास को इंपोर्ट किया है इस लाइब्रेरी से, तो मैं इस क्लास की एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लूँगा दैट की, बिकॉज ऐसे ही आप किसी क्लास को यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट कि आप इसको यूज़ कर सको। तो मैं बोलता हूँ कि इसको एज ए ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा एंड इसका जो वैल्यू दे दूंगा वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा एल के नाम से या एल के नाम से मैं स्टोर करवा सकता हूँ, लीनियर रिग्रेशन। अब जब एल आर डॉट इसके अंदर फिट वाले फंक्शन से, फिट इसके मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने डेटा को ट्रेन कर सकते हैं। जब शिफ्ट टैब दबाएंगे तो इसके अंदर बोलेगा ठीक है आप एक्स एंड वाई दे दो, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है मैं एक्स ट्रेन दे देता हूँ आपको एंड कॉमा वाई ट्रेन दे देता हूँ, वाई ट्रेन देता हूँ एंड उसके बाद से मैं रन करता हूँ। रन करने का एल आर डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दिया, तो अभी मेरे को क्या एरर दे रहा है, कह रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे। ओके ओके ओ कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशनल एरे और आप ऐसे दे रहे हो वैल्यू को, ठीक है ओके ओके। बिकॉज मैंने यहाँ पर ना ओके, जब भी आपको फीचर बनाना होता है तो आपको 2D डायमेंशनल एरे के अंदर मतलब एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले मुझे दोबारा से यहाँ पे प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। अब मैं एक्स वाले को डेटा फ्रेम बना कर दूंगा। अब मैं इसको रन करूँगा, रन करूँगा, रन करूँगा, रन करूँगा। अब मेरा एरर थ्रो नहीं करेगा। तो क्योंकि मॉडल के अंदर आपको बताना होता है कि फीचर कौन सा है और लेबल कौन सा है, तो दैट्स वाई आपको फीचर को एक एक डेटा फ्रेम के अंदर बनाना होता है। ओके, नाउ एल आर डॉट प्रिडिक्शंस करोगे एल आर। अब मेरा मॉडल बनके तैयार हो गया, अभी मेरी मॉडल ट्रेन हो चुकी है। अब मैं इसको फिर देख सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वैल्यू मेरी क्या है एक्चुअल में, किस तरीके से आएगा। तो मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि एक्स टेस्ट की वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करो भैया। तो एक्स टेस्ट की वैल्यू को यहाँ पे ये प्रेडिक्शन में डालूंगा और मेरे पास कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं, और मैं एक्चुअल में ये जो वैल्यू आ रही है ये वाई प्रेडिक्शंस की वैल्यू आ रही है, और इसको मुझे मैच करना होगा किससे, वाई टेस्ट से। और मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आपको 29.6, 12.6, 11.6, 13.5 और ये मिल रहा है, जो ये आपको वैल्यू एकदम एग्जैक्टली मिल रही है 9.76 प्रेडिक्शन के। तो मॉडल एक्चुअल में एकदम सीधी लाइन थे, तो आपको एकदम आंसर दे रहा है। तो दिस इज़ द वे कि हम लोग पहले डेटा सेट को लोड करते हैं, उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, इसके आउटपुट को और फीचर्स को अलग अलग करते हैं, उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग लगाते हैं। इसके बाद आपको मॉडल ट्रेन करना हो तो उसे प्रेडिक्शंस कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर रिलेशन। और अगर आप इसके अंदर दूसरी कोई वैल्यू भी प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे अभी ये तो दिस इज अ डमी डेटा सेट और दिस इज अ डमी और वेरिएबल और सब सब कुछ है, बट आप इस तरीके का कोई अगर आपके पास डेटा सेट हो, जैसे मुझे ना अभी इसके अंदर से कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, लेट्स सपोज कि मुझे 150 का मुझे पता है ये वाई एक्सिस 150 आने वाला है, मैं रन करूँगा तो आसपास ये 144 के आसपास दे रहा है। तो एक्चुअली दिस इज गिविंग द राइट आंसर कि डेटा सेट के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चेंजेस दिखाई पड़ेगा। तो 144 आपको दिखाई पड़ रहा है। और आप ये देख सकते हो कि इसकी वैल्यू आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप ये भी देख सकते हो कि कैसे, बिकॉज अगर लाइन की इक्वेशन आप देखोगे तो लाइन की इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से होती है। मैं उसको हटा देता हूँ और मैं इसको एक्चुअल में रॉ कर देता हूँ ताकि मेरा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ओके इसको रॉ करना है, रॉ कर देता हूँ, रन करता हूँ, इसको कोड ही करना है, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू एम प्लस सी होती है तो एम इज अ स्लोप, और इसके अंदर जैसे अगर आपको कुछ निकालना, जैसे मेरा एल आर इज अ मॉडल ना, तो इस लाइन का एल आर इज अ मॉडल एंड एल आर जो मॉडल है वो लाइन है एक्चुअल में। तो एल आर का मुझे अगर एम निकालना हो तो इसके अंदर कोएफ बोला जाता है, कोएफिशिएंट। और मैं इसको रन करूँगा तो आपको यहाँ पे इस लाइन की कोफिशिएंट दिखाई पड़ेगी एंड उसके बाद से इंटरसेप्शन पॉइंट भी दिखाई पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इंटरसेप्ट सी इज़ इंटरसेप्शन पॉइंट,
तो मैं बोलता हूँ कि इंटरसेप्ट आपको दिखाओ, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट दिखाओ और मैं रन करूँगा, यहाँ पे 2.18 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इट्स एंटर। और मैं यहाँ से वैल्यू को कर सकता हूँ, जैसे एक्स मैंने यहाँ पर 150 दिया था ना, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो एम है, एम इज़ दिस नंबर, कंट्रोल सी करता हूँ, मैं कंट्रोल बी करता हूँ एंड एम एक्स और इंटू करता हूँ, इंटू करने के बाद एक्स करता हूँ, एक्स जो मेरा था वो 150 था, एंड फिर प्लस बोलता हूँ, प्लस करने के बाद मेरा सी बोलूँगा, तो मेरे पास सी कुछ इस तरीके से बैठ दो, मैं कंट्रोल सी करूँगा एंड कंट्रोल बी करूँगा और मैं रन करूँगा, जैसे रन करूँगा तो मेरे पास 144.26 दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से यू कैन क्रॉस वेरीफाई द मॉडल कि आपका आंसर सही दे रहा है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये समझ पाएगा। अगर आप कुछ और मॉडल सिग्मॉइड, बिकॉज मैं सीरीज़ लाना चाहता हूँ, बट अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरी मशीन लर्निंग की सीरीज़ दूंगा और डीप लर्निंग तक भी दे सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।